आज मैं कहानी सुनाऊंगा एक बंदर की और एक क्रोकोडाइल की। एक बार एक बंदर पेड़ पे बैठा मीठे मीठे आम खा रहा होता है, अंगूर खा रहा होता है और मज़े ले लेके गुठलियाँ नीचे फेंक रहा होता है। नीचे एक तालाब था जिसमें मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ कहता है कि अरे क्या खा रहा है ये, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे भी दे दे थोड़ा सा। तो बंदर देख के बोलता है, अरे तुम तो मगरमच्छ हो, तुम ये फ्रूट्स वगैरह खाते हो क्या? मेरी मम्मी ने बताया था कि तुम तो सिर्फ फ़िश खाते हो और जानवरों को खाते हो, बेसिकली नॉन वेजिटेरियन हो, तुम ये सब खा लेते हो। तो क्रोकोडाइल बोलता है, क्या बताऊं बंदर भाई, इतने दिनों से कोई जानवर पकड़ा ही नहीं जा रहा है। लोग अब दूसरी नदी में जाके पानी पी लेते हैं, मैं यहाँ पे बेचारा भूखा मर रहा हूँ। तो बंदर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, ये ले आम लो। तो बंदर उसकी तरफ आम फेंकता है। क्रोकोडाइल आम खाता है, कहता है, अरे वाह, ये तो कितना स्वाद है, और दो ना। तो बंदर कहता है, हाँ यहाँ तो बहुत सारे, आम के पेड़ पे तो हज़ारों आम होते हैं, कोई कमी थोड़ी है, ये लो खाओ खाओ। और जो बंदर था उसे बहुत सारे आम देता है और क्रोकोडाइल का पेट भर जाता है। क्रोकोडाइल का जब पेट भरता है, बड़ा खुश होकर बड़ी दुआएं देता है कि थैंक यू बंदर भाई, तूने मेरा पेट भर दिया, थैंक यू वेरी मच, आज से तू मेरा दोस्त हो गया, मैं हमेशा ध्यान रखूँगा तेरा, तुझे कभी भी कोई काम हो मुझे बताना, मैं तेरे लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाऊँगा। बंदर कहता है, ओके ओके। फिर अगले दिन फिर से क्रोकोडाइल आता है, देखता है कि बंदर वहाँ बैठा है पेड़ पे। फिर पूछता है, और बंदर भाई कैसे हो, कुछ है खाने के लिए? तो बंदर कहता है, हाँ हाँ, फल तो बहुत सारे हैं, खाओगे? क्रोकोडाइल कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस बार बंदर जो था आम के साथ और भी अलग अलग फल फेंकता है उसके लिए। हर एक फल खा के जब क्रोकोडाइल खाता है तो उसको बड़ा स्वाद लगता है। हर एक बाइट पे वो बंदर को बहुत थैंक यू बोलता है कि थैंक यू, कितना स्वाद है, मैं तो हैरान हूँ मैंने आज तक खाया क्यों नहीं। पर यही बात है, तुम्हारे जैसा कोई अच्छा बंदर पहले कभी मिला नहीं जिसने मुझे खिलाया हो, नहीं तो मुझे जानवरों को मारने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो वो खाता है। तो बंदर कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप आराम से जब मन करे आ जाया करो, मैं दे दिया करूँगा आपको फ्रूट्स। तो ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बंदर जो है क्रोकोडाइल को खिलाता रहता है फ्रूट्स, क्रोकोडाइल भी थैंक यू बोलता रहता है। फिर एक दिन क्रोकोडाइल जो है बंदर को कहता है, अरे बंदर भाई, तुम कहाँ उस पेड़ पे बैठे रहते हो, नीचे आओ, आराम से बैठ के बातें करेंगे, मैं तुम्हें थोड़ा नदी की सैर करा दूंगा पीठ पे बिठा के। तो बंदर का तो बड़ा मन होता है यार कि वो, क्योंकि पानी में जाके उसको तैरना तो आता नहीं है इतना अच्छा, कि अगर क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठ के अच्छी सी राइड मार के आ जाए तो बड़ा मज़ा आए। और उसके दोस्त भी हैरान होंगे देख के, बोलेंगे कितना डेयर डेविल है ये बंदर कि क्रोकोडाइल की पीठ पे जाके राइड करके आया है। तो ये सोच के उसके मन में आइडिया तो बड़ा अच्छा लगता है उसको। पर फिर उसे एक बात याद आती है, बात उसकी मम्मी ने बताई थी। उसने बताया था मम्मी ने कि बेटा देखो, ऐसा होता है कि हम सब जानवर हैं और जंगल में और भी सारे जानवर हैं, और सारे जानवर अच्छे होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि एक जानवर अच्छा है एक जानवर बुरा नहीं है। पर एक बात है कि सब जानवरों की एक बेसिक क्वालिटी होती है। जैसे शेर जो है वो शिकारी है, उसकी आदत है कि वो हमेशा अपने शिकार को मार के खा जाता है। वैसे ही हाथी है, उसका एक नेचर है कि वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, अपना घूमते रहते हैं, घास खाते रहते हैं, और जब गुस्सा आता है तो धक्का मार देते हैं, पटक देते हैं। तो ये इनका बेसिक नेचर होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। जो जानवर शांत है वो शांत रहता है, जो शिकारी है वो शिकारी रहता है। तो कभी भी लाइफ में कोई जानवर तुम्हें
कितना भी बिलीव कराए कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, हमेशा ये पहले सोचना कि इसका बेसिक नेचर क्या है। क्योंकि जैसे हम बंदर शरारती होते हैं, जो हमारा बेसिक नेचर है कभी बदलेगा नहीं, वैसे ही हर जानवर का एक बेसिक नेचर होता है। अगर तुम कभी ये सोचोगे कि उसका बेसिक नेचर बदल जाएगा क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो अलग हुआ है नॉर्मल से, तो ऐसा नहीं होता। तो उसे ये बात याद रहती है। तो फिर वो सोचता है यार क्रोकोडाइल का बेसिक नेचर क्या है, क्या वो बंदरों को छोड़ देगा अगर वो उनके लेवल पे आएंगे। तो इसका जवाब वो जानता था कि क्रोकोडाइल बहुत स्ट्रांग होते हैं, अगर कोई बंदर नीचे आए तो वो पकड़ लेंगे उसको और खा जाएंगे 2 मिनट में। पर फिर उसे लगता नहीं यार ये तो मेरा दोस्त है, इसको मैंने इतने सारे फ्रूट्स खिलाए हैं, इतनी बार इसका पेट भरा है, मुझे थोड़ी खाएगा। पर मम्मी की बात गलत भी नहीं हो सकती कि बेसिक नेचर की नॉलेज ये बोलती है कि आप अगर किसी पे विश्वास भी कर रहे हो तो फिर भी अलर्ट रहो, क्योंकि अलर्ट रहना आपकी जिम्मेवारी है अपने प्रति। तो वो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं सेफ भी रहूँ और एक क्रोकोडाइल का भी टेस्टिंग हो जाए। तो बंदर क्रोकोडाइल को कहता है चलो भाई मेरा राइड करने का मन है, मैं कल आता हूँ तुम्हारे साथ। वो कहता है ठीक है। कहता है कल ना यहाँ मैं रस्सी बांध के रखूँगा, तो रस्सी बांध के मैं पेड़ से सीधा उतर जाऊँगा आपकी पीठ पे। क्रोकोडाइल कहता है हाँ हाँ जैसे मर्जी, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे आ जाना। तो अब बंदर समझदारी करता है, बंदर अपना एक पुतला बनाता है बिल्कुल अपने जैसे दिखने वाला, और उसके अंदर फ्रूट्स वगैरह भर के एक शेप दे देता है और एक रस्सी तैयार रखता है। अगले दिन जब क्रोकोडाइल आता है उसको खिलाने के बाद वो बोलता है अच्छा भाई क्रोकोडाइल, मैं आता हूँ नीचे और फिर चलते हैं राइड पे, मुझे ज़रा घुमाओ नदी में, मेरा तो बड़ा शौक है। तो क्रोकोडाइल कहता है हाँ हाँ आओ भाई आओ, बहुत खुशी की बात है ये तो बंदर क्रोकोडाइल को कहता है कि तुम दूसरी तरफ मुंह कर लो ताकि मैं तुम्हारी पीठ पे आराम से बैठ सकूं। तो क्रोकोडाइल पोजीशन बना के वह खड़ा हो जाता है पेड़ के नीचे। तो बंदर जो है उसके बाद अपने पुतले को धीरे 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 खुद को छुपा लेता है और रस्सी के सहारे अपने पुतले को पीठ के ऊपर बिठा देता है और फिर उसके हाथ उसके ऊपर चिपका के क्रोकोडाइल के ऊपर उसको बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, चलो। क्रोकोडाइल उसको लेके फिर पानी की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूर क्रोकोडाइल जाता है तो क्रोकोडाइल का बेसिक नेचर एक्टिव होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि यार मेरे ऊपर एक बंदर बैठा है जिसने इतने मीठे मीठे फल खाए हैं इतने सालों तक, तो सोचो वो कितना मीठा होगा। पर फिर उसका मन कहता है नहीं नहीं ये मेरा दोस्त है, इसके साथ मैं ऐसे नहीं करूँगा। पर उसका फिर बेसिक नेचर उस पर हावी होना शुरू होता है और एकदम से क्रोकोडाइल पानी के अंदर घुस जाता है बंदर को लेके और बाइट मारता है बंदर को। पर उसके अंदर से जब पुतला निकलता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि ओहो ये क्या कर दिया मैंने अपने दोस्त का विश्वासघात भी कर दिया। जब वो पानी से बाहर आता है दूसरा बंदर दूर से देख रहा होता है उसको। तो बंदर के पास वो आता है और कहता है अरे यार सॉरी सॉरी, पता नहीं क्या हो गया मुझसे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा नहीं हूँ, गलती से हो गया। बंदर कहता है मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारा बेसिक नेचर है शिकार करना, इसीलिए मैंने अपनी जगह अपने पुतले को भेज दिया था तुम्हारे साथ। क्रोकोडाइल कहता है नहीं नहीं मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, तू बैठ मेरे पीछे, तू बैठ। तो बंदर कहता है नहीं यार, तुम क्रोकोडाइल हो, क्रोकोडाइल ही रहोगे, मैं बंदर हूँ, मैं बंदर ही रहूँगा। तुम्हारा काम है शिकार करना और मेरा काम है शिकार बनने से बचना। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। उसके बाद बंदर उस पेड़ से दूर चला जाता है ताकि उसका दोबारा कभी मन ना करे राइड का और फिर से वो ऐसी कठिनाई में ना फंसे। तो इससे वो बंदर ये सीखा
कि जीवन में सबसे दोस्ती करो, सबकी मदद करो, सब पर विश्वास भी करो, लेकिन विश्वास उतना ही करो कि अगर कोई विश्वासघात कर दे तो आपका कोई बड़ा नुकसान ना हो। जैसे बंदर ने विश्वास उतना ही किया जिससे वो अपनी जान बचा पाया और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट।